Colombo bans Chinese ships for 1 year after India raised concerns. क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2014 में मुंतखब होकर के आए हैं, तो उनके दौर के अंदर भारत का जो इन्फ्लुएंस है एज अ कंट्री कैसे ग्रो किया है इन द वर्ल्ड। खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमासिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न्स शो किए गए। ये आग और फैलेगी। वो लाठी जो आपको दी गई है कि बलोच को मारो, वो बंदूक जो आपको दी गई है कि पश्तून को मारो, वो लाठी और बंदूक आप पर भी तानी जा सकती। उन्होंने कहा है कि जब हम डिफॉल्ट कर रहे थे तो इंडिया के 3.8 बिलियन डॉलर्स हमारे लिए एक सांस का काम किया, और आज हमारी जो इकॉनमी है वो बैक कर रही है। श्रीलंका में टूरिज्म भी बैक कर रहा है और हम दोबारा से पांव पे खड़े हो रहे हैं, और इसके पीछे जो है वो इंडिया है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में ये खबर आ रही है कि फायरिंग की गई है वहां पर और 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। और अफसोस की बात यह है कि ये तमाम के तमाम 6 अफराद पंजाबी हज्जाम थे। कब तक हमें ये कहा जाएगा कि बलोच जो है ना, अगर मारा गया है तो मारो उसको, पश्तून मारा गया तो मारो उसको, पश्तून जायल है, सिंधी जायल है, फलान जायल है, गिलगित का कोई वो नहीं है। और ये पंजाब से हमारा गिला, ये पंजाब की आवाम से हमारा गिला ये है कि उन्होंने कभी अपनी आंखें खोली ही नहीं। हमारे दो तरफ जो दुश्मन है वो आपको पता है कि किस लेवल पे। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है। चाइना के प्रेसिडेंट ने पहली बार माना कि हमारी इकोनॉमी डूब रही है, और चाइना के प्रेसिडेंट अगर मान रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है। भारत जो है दुनिया के लिए अब कितना रेलेवेंट है, या तो दुनिया के जो रहनुमा है वो भारत का विजिट करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि जो भारत के वज़ीर आज़म है वो उन मुल्कों का दौरा करें। और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों बलूचियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के द्वारा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए गए, जिसके विरोध में बलूचियों ने अब 6 पंजाबियों को टपका दिया है। जी हाँ, उन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, लेकिन पाकिस्तान के PM के द्वारा उनका तिरस्कार किया, और इसका बदला उन्होंने 6 पंजाबियों को मौत के घाट उतार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर अब श्रीलंका भी समझ गया है कि कैसे चीन के चंगुल में फंसकर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। अब वह भारत के द्वारा दी गई सहायता को सर्वोपरि मानकर भारत जो कहेगा वैसा करने के लिए उसने हामी भर दी है, और चीन के जहाजों को अपने देश में अपने पोर्ट में आने पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ये खबर पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। तो दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो। वो बैन्स Chinese ships for 1 year after India raised concerns. क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? तो खबर हमारे सामने ये आ रही है कि श्रीलंका की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि चाइनीज रिसर्च शिप्स को बैन कर दिया गया है कि अब वो श्रीलंकन पोर्ट्स पर कहीं पर भी डॉक नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया है कि ये खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमासिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न्स शो किए गए थे कि चाइनीज शिप्स, जो कि बहुत सारी ऐसी हम डेवलपमेंट्स देखते रहे जिसमें कहा यह गया कि कभी इंडियन ओशन में, कभी किसी जगह वो शिप्स नजर आते हैं, और खास तौर पर ऐसे इलाकों में भी नजर आते हैं जहां पर जासूसी का खतरा होता है। तो ये कंसर्न्स वहां पर पहुंचाने के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया गया है। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है। और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं, मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ, लेकिन अपने आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी नॉस्ट्रेडेमस की प्रेडिक्शंस का भी जिक्र करेंगे जिसमें चाइना के हवाले से भी उनकी प्रेडिक्शन 2024 के लिए सामने आ रही है, लेकिन उस पर हम आते हैं बाद में। सबसे पहले ये जो खबर है, ये कहा गया है कि the move comes close on the heels of PM Modi urging President Ranil Wickremesinghe to respect Indian security concerns during their meeting last year. और उसके बाद श्रीलंका ने जो है वो इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया है, और कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक वे के थ्रू जो है वो इंडिया को 1 हफ्ता पहले
इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ये वाला हमने मूव ले लिया है और हमने ये एक्शन ले लिया और बता दिया है चाइना को कि अब आपके कोई भी शिप्स जो हैं वो डॉक नहीं कर सकते। देखिए ये सिर्फ बात जो है वो इतना ही मामला नहीं है। वैसे तो देखिए बात की जाती है ना कि रिसर्च, चाइनीज साइंटिफिक रिसर्च वेसल शियान यांग होंग 3 की अगर आपको याद हो, कई मरतबा पहले हमने बात की, जिसमें यह था कि वो जो शेड्यूल था उसका कि टू कंडक्ट डीप वाटर एक्सप्लोरेशन तो इन साउथ इंडियन ओशन, और आपको याद होगा 5 जनवरी 2024 को जो है वो बात की गई थी। लेकिन अब वो जो एक्सप्लोरेशन, उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, वो भी अब वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी उनका नहीं हो पाएगा, और इसके ऊपर भी इंडिया को कंसर्न्स थे कि ये क्या है, और उसमें कहा गया विल नॉट बी ग्रांटेड ए क्लियरेंस बाय श्रीलंकन अथॉरिटीज। चाइना जो है उसने ये भी कहा है कि जो इस वक्त रिजीम है उसका श्रीलंका में, उसके ऊपर, मालदीव्स के ऊपर भी, और काफी उस पर उसने बात की थी इससे पहले। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिया है उसका ना सिर्फ ये कि उस खित्ते में, उस रीजन में, जिसमें के कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें आप श्रीलंका, बांग्लादेश के हवाले से भी मैं आपको खबर बताई देती हूँ कि बांग्लादेश के हवाले से खबर ये आ रही है जो कि बीबीसी का मैं देख रही थी, एक वहां पर रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि जो बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं वो भी बांग्लादेश समझता है कि इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उन इलेक्शंस के लिए भी, यानी बांग्लादेश के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बलोच लापता लोग हैं, इनके हवाले से एक अपना माइंडसेट है रियासत का और एक एग्रेशन है, और इस हवाले से जब कोई आवाज उठाता है तो उस चीज को पसंद भी नहीं किया जाता। इस वक्त जो एक ऊपर सारी लीडरशिप नजर आती है वो सिर्फ एक ही बात जानती है और वो है डंडे का इस्तेमाल। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी रियासत इस वक्त डंडे की रियासत बनी हुई है। जो मुखालिफ बात करे, जो कोई आपके खिलाफ बात करे, जो कोई आपसे इख्तिलाफ करने की जुर्रत करे, उसको बस डंडा मारो, उसको डंडा दिखाओ, उसको खौफजदा करो। तो ये हमें अब हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे उसी तरीके से नजर आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। और उधर हमें अब बलोचिस्तान में भी लग रहा है कि दोबारा ना खुदा न खास्ता कहीं डंडे का इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि ये बलोच धरने वाले जो बेचारे बैठे हुए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरना लगाकर कई दिनों से, इस्लामाबाद की ठिठुरती सर्दी है, बजाय इसके कि उन्हें फैसिलिटेट किया जाता, उनसे बातचीत की जाए, उनके कोई मसले का हल निकाला जाए, कोई दादरसी करें, कोई तसल्ली के 2 लफ्ज बोलें। कभी उनके साउंड सिस्टम उठा के ले जाते हैं, कभी वहां पर अजीबोगरीब एंकर भेज देते हैं कि वो उनके जाके जख्मों पर मजीद नमक पाशी करें। और अब हद ये है कि आज ये खबर रिपोर्ट हो रही है कि उनसे ब्लैंकेट्स तक ले लिए जा रहे हैं, या अगर कोई वहां पे खाना प्रोवाइड करने आ रहा है तो खाना पहुंचने नहीं दिया जा रहा, पानी पहुंचने नहीं दिया जा रहा, और अब हर तरह से उनको जो है मजीद घेरा, उनके गिर्द तंग किया जा रहा है। और मुझे ये नजर आ रहा है कि चूंकि जैसे मैंने शुरू में बात की कि एक दबाव है इन धरने वालों का और तंग होती है रियासत इनको वहां पर धरना दिए देख कर, प्रेशर भी बढ़ता है, तो इनसे जान छुड़ाने के लिए हो सकता है कि फिर कोई ताकत का इस्तेमाल, जैसे पहले हमने देखा लाठीचार्ज वगैरह, इस टाइप की कोई चीज फिर ना कोई कार्रवाई की जाए। तो मुझे इसका बहुत खदशा है। आज वैसे भी बताया जा रहा है इस्लामाबाद में बहुत धुंध भी है, तो सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। ये जो मिसिंग पर्संस हैं, इनको किसने डिसअपियर किया है ये सबको मालूम है। आर्मी ने किया है, ISI ने किया है, कोई आसमान से कोई मखलूक तो नहीं है कि वो उठाकर उनको ले गए किसी और प्लेनेट पर। यही तो ये हरकतें कर रहे हैं। और इसके हवाले से तो 2010 में बाकायदा एक कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ने तस्लीम कर लिया था कि हाँ, मिसिंग पर्सन्स का इशू है, उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। और उसमें कई सारे जस्टिस थे, रिटायर्ड जस्टिस, जो इस कमीशन को हेड कर रहे थे। कहाँ है वो रिपोर्ट? क्यों नहीं बताते लोगों को कि भाई इन मिसिंग पर्सन्स का क्या हुआ है? बाकायदा पूरी बात ये कही जा रही है कि जो रीजनल सारी कंट्रीज हैं वो सब इंडिया को एक बड़ी ताकत समझते हैं और अपना कोई भी स्टेप लेने से पहले देखते हैं कि क्या उनके इंडिया के साथ रिलेशंस पे कोई फर्क तो नहीं पड़े। चाइना के प्रेसिडेंट ने पहली बार माना कि हमारी इकोनॉमी डूब रही है, और चाइना के प्रेसिडेंट अगर मान रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये कभी मानते नहीं है अपनी फेलियर। अपनी इकोनॉमी डूब रही है, वो पहली बार माना। अब आते हैं बात शी जिनपिंग की। इन्होंने एडमिट किया कि भाई 2 चीजें हैं, हमारे यहाँ पर जो बिजनेस है वो स्ट्रगल कर रहा है, जॉब्स जो हैं वो लोगों को डिफिकल्टी आ रही है जॉब्स ढूंढने में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCD को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।